साथियों, आज मैं आपको एक कहानी से, एक सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं। बने रहिए मेरी इस वीडियो के अंत तक। आपका साथी, आपका आकाश कुमार अंबेडकर। सन 1891 मध्य प्रदेश के महू नामक छोटे से गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। यह बच्चा समाज के सबसे निचले पायदान पर जन्मा था, लेकिन किस्मत में लिखा था कि एक दिन पूरा देश उसकी ओर देखेगा। उस बच्चे का नाम था भीमराव अंबेडकर। भीमराव का बचपन गरीबी और भेदभाव से भरा था। स्कूल में उन्हें जमीन पर बैठाया जाता। प्यास लगती तो वे पानी छूकर नहीं पी सकते थे। कोई ऊंची जाति का लड़का दूर से लौटा पकड़ाकर पिलाता। इस अपमान ने उनके दिल में आग जला दी। उन्होंने ठान लिया, कभी ऐसा दिन लाऊंगा जब इंसान को इंसान समझा जाएगा, चाहे उसका जन्म कहीं भी क्यों न हुआ हो। परिवार गरीब था, लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। भीमराव पढ़ाई में तेज थे और उनकी मेहनत ने उन्हें अमेरिका तक पहुंचा दिया। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए उन्होंने पहली बार ऐसा समाज देखा जहां कोई जाति नहीं पूछता। यह अनुभव उनकी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ गया। भारत लौटकर उन्हें फिर कठोर सच का सामना करना पड़ा। डिग्रियां होने के बावजूद उन्हें नौकरी में अलग कुर्सी दी गई। घर किराए पर नहीं मिलता, स्टेशन पर पानी तक नहीं। लेकिन अंबेडकर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसी नारे ने लाखों दलितों की सोई हुई चेतना जगा दी। 1920 में उन्होंने मूक नायक अखबार शुरू किया ताकि दबे कुचले समाज की आवाज सब तक पहुंचे। फिर आया महाड़ आंदोलन, जब उन्होंने और उनके साथियों ने चावदार तालाब से पानी पिया और दुनिया को बताया कि पानी, धरती और हवा सबका बराबर अधिकार है। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। 1943 में देश आजाद हुआ। भारत को कानून चाहिए था और तब डॉमी अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी कलम से लिखा गया संविधान सिर्फ कानून नहीं, बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों की आजादी का परवाना था। छुआछूत को गैरकानूनी घोषित किया गया, समान अधिकार दिए गए और लोकतंत्र की नींव रखी गई। 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों अनुयायियों को नई दिशा दी। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, यह मानवता की ओर वापसी थी। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी सोच, उनकी मूर्तियां, उनका संविधान आज भी जिंदा है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि गरीब पैदा होना आपका दोष नहीं है, लेकिन गरीब और लाचार मर जाना जरूर आपका दोष है। इंसान की असली ताकत उसका ज्ञान और संगठन है। डो अंबेडकर की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, संगठित समाज ही ताकतवर होता है और बराबरी और इंसाफ के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। यही है बाबा साहेब अंबेडकर की कहानी, जो सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मकथा है। साथियों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाइए। आपका साथी, आपका आकाश कुमार अंबेडकर।